तो ये हमारा जीडी के एनालिसिस की वीडियो रहेगी। ये 5 की सेकंड शिफ्ट का रहेगा, ठीक है। ये वीडियो बन रही थी और रिकॉर्डिंग बीच में रुक गई, इस वजह से दोबारा से रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। तो इसमें देखो सभी सेक्शन से, जैसे जीएस, हिंदी, मैथ और रीजनिंग, सभी सेक्शन से जिस तरीके के क्वेश्चंस थे ना जो पूछे गए थे उस शिफ्ट में, वो ज़्यादातर ऑलमोस्ट मैंने सारे के सारे लिख लिए हैं, ठीक है। और लेट हो गई है ये वीडियो और भी ज़्यादा लेट हुई जा रही है, बार बार प्रॉब्लम हो रही है रिकॉर्ड करने में, ठीक है। लेकिन आगे जिसका भी एग्ज़ाम है वो एक बार देख लेना, क्योंकि कि आप लोग अगर प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे ना तो एग्ज़ाम पैटर्न ना लास्ट तक सेम रहता है। टॉपिक्स जो जो पूछे, ऐसा नहीं है कि मान लो जनगणना शिफ्ट में पूछ लिया अब उससे आगे क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, ये लास्ट तक पूछी जाएगी जनगणना। हरित क्रांति है, जनगणना है, पंचवर्षीय योजनाएं, गेम्स हैं, ठीक है, पुरस्कार हैं, ये क्वेश्चंस ना, ये टॉपिक्स लास्ट तक पूछे जाएंगे। अब क्वेश्चंस चाहे वो कैसे भी पूछ लें, ठीक है। तो देखो देखते हैं जीएस में पहला क्वेश्चन था, वो ये था कि 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिलाओं की साक्षरता दर में सबसे अधिक अंतर किस राज्य में था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन से ये था कि पंचवर्षीय योजना कब आई थी, पहली पंचवर्षीय योजना, ठीक है। अब देखो आपको सारी पंचवर्षीय योजना पढ़नी है, 12 है, और उन 12 पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य और पढ़ने हैं, ठीक है। उद्देश्य बहुत पूछता है, ठीक है। इससे पहले जो 4 को एग्जाम हुआ था ना उसमें उद्देश्य पूछ रहा था शायद तीसरी पंचवर्षीय योजना का कि क्या उद्देश्य था, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये था कि हॉकी खेल के मैदान का आकार कितना है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था कि कक्षकारण उत्सव किस महीने में मनाया जाता है। एक ये क्वेश्चन था द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी, ठीक है। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी एरर हो गई है, चलो आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन ये भी गेम से ही था कि टाइम आउट किस खेल से संबंधित है। एक क्वेश्चन हमारा हरित क्रांति से बना था, वो क्वेश्चन इस तरीके से था कि हरित क्रांति के आने से जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ था वो किसमें, सिंचाई में या बीजों की बुआई में, और 2 ऑप्शंस और थे, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारा नदी से बना था। नदी से क्वेश्चन ऐसे नहीं था कि वो उसमें आपसे सहायक नदी पूछी हो या फिर ये पूछा हो कोई, मतलब जो नदियां हैं वो पूछी हो। उसमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि नदी जब बाहर मैदान में आती है तो क्या होता है, विसर्ग बनता है या फिर बाढ़ ग्रसित इलाका हो जाता है। वो 2 ऑप्शंस और कुछ थे, शायद कुछ मतलब लैंग्वेज ऐसी थी, कंफर्म नहीं है, लेकिन सहायक नदी से या उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारा एमएसपी से बना था, इकोनॉमिक्स में। पुरस्कार से क्वेश्चन बना था, इसमें पूछा था कि रोहन लाल सरनेम था इनका, पता नहीं क्या, इनको पूछा था कि किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन था हिस्ट्री में 2 क्वेश्चन आए थे। एक आया था कांग्रेस अधिवेशन से और एक ये था कि चंद्रगुप्त मौर्य की माँ कौन थी, ठीक है। तो ऑप्शंस में ये था कि किसी राजा की बेटी थी, कोई राजा दे रखे थे उनकी बेटी थी। एक ऑप्शंस में ये था कि नंद की पत्नी थी, और 2 ऑप्शंस और थे, ठीक है। और कांग्रेस अधिवेशन से जो क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि किस कांग्रेस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव आया था, या फिर इसके बारे में चर्चा हुई थी किस अधिवेशन में, भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर, ठीक है। ऑप्शंस ये थे लाहौर अधिवेशन में, बम्बई अधिवेशन में, या फिर कोलकाता अधिवेशन में, और एक ऑप्शन और था, ठीक है। तो हिस्ट्री से हमारे ये क्वेश्चंस रहे थे। अब देखो इसमें हाँ एक क्वेश्चन पॉलिटी से बना था, और पॉलिटी से ये था कि कैग किसको सलाह देता है या देते हैं, ठीक है, ठीक है, देता है। तो ऑप्शंस में थे राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, और 2 ऑप्शंस और थे, ठीक है। तो और अब आपको क्या था कि मैंने इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे पॉलिटी में। एक तो आपको मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, ये तो आपको पढ़ने ही है, एकदम पढ़ने नहीं है, एकदम अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है। और ये भाग 1 से लेके भाग 6 तक, और उसमें भी सबसे ज्यादा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और जो महत्वपूर्ण वो है हमारी संवैधानिक संस्थाएं, जैसे स्टार्टिंग में किसी जो 4 को एग्जाम हुआ था उसमें पूछ लिया था कि लोक सेवा आयोग किस आर्टिकल में। तो इस तरीके से आपको जो इम्पोर्टेंट संस्थाएं वो पढ़नी है, अनुसूची आप पढ़ लेना, और जो संविधान संशोधन इम्पोर्टेंट है वो आप पढ़ लेना, ठीक है। और उसमें तो बताइए पंचवर्षीय योजना, जनगणना, ये तो आपको पढ़ के जाना ही है, ठीक है। ये स्टार्टिंग के जो 4 टॉपिक लिखे हैं ये तो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। गेम्स से देखो 2 क्वेश्चन आपने देख लिए किस तरीके से बने, हॉकी का मैदान का आकार पूछा और एक टाइम आउट करके कुछ पूछा है। अब आगे जो बनने के चांसेस रहेंगे वो ये पूछ लेगा, या तो कोई कप पूछ लेगा किसी का नाम देके कि इस ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, या फिर किसी प्लेयर का नाम दे देगा, पूछ लेगा इसका संबंध किससे है, किस खेल से है, ठीक है। तो आगे आप प्लेयर्स पढ़ लेना अच्छे से, और कप पढ़ लेना, जो भी इंपॉर्टेंट ट्रॉफी होती हैं किस खेल से रिलेटेड। और एक टॉपिक ये भी होता है गेम्स में भी प्लेयर पूछ लेता है कि बेसबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, बैडमिंटन में, फुटबॉल में, ठीक है, और खो खो में,
तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। और ये सारे के सारे ना गेम से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने अपने चैनल पे पोस्ट कर दिए हैं, तो वहाँ से आप लोग देख लेना, एक बार पढ़ लेना। जिसमें ट्रॉफी है और प्लेयर्स दे रखे हैं, उनका किससे संबंध है, किस गेम से है, उसमें ये भी दे रखा है कि किस गेम्स में कितने प्लेयर्स होते हैं। तो इस तरीके से आप देख लेना एक बार वहाँ पे जाके। और जनगणना पंचवर्षीय योजना ये भी मैंने शायद इनके भी पोस्ट डाल दिए हैं, ठीक है। हरित क्रांति देखो, अगर वो भी ना देखो आप तो एक बार मेरे कहने से जीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, आप वो देख लेना। उसमें ये जनगणना पंचवर्षीय योजना, हरित क्रांति, गेम्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो देखो हमें क्या होता है, हमें पता तो चल जाते हैं कि टॉपिक ये है, लेकिन बहुत ये दिमाग में रहता है कि क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, क्वेश्चंस का लेवल कैसा होगा, कि वो डीप पूछ रहा है या फिर नॉर्मली पूछ रहा है। तो वो हम लास्ट ईयर के देख लेते हैं ना, तो एक आइडिया लग जाता है कि वो इस तरीके से पूछ रहा है। तो आप लोग वहाँ देख लोगे तो एक आइडिया लग जाएगा, आप उस हिसाब से पढ़ लोगे, ठीक है। बाकी जैसी आपकी मर्जी। और क्वेश्चंस देखिए, रीजनिंग का देखिए, यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन थे, उसमें उसमें 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक में तो पंक्ति में, बट वो भी दोनों पंक्ति से थे, कि एक पंक्ति में 7 लोगों को बिठाया था और एक में बिठाया था 8 लोगों को। वो भी इस तरीके से था कि एक पंक्ति में 4, एक पंक्ति में 4, ठीक है। एक क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग से था, जिसमें सिंबल्स को आपस में चेंज करना था। एक ये आकृति निहित से क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन डाइस से था, और वो भी डाइस से जो आया था क्वेश्चन, उसमें अल्फाबेट दे रखे थे। तो जो कॉमन नंबर होता है ना हमारा, उसके विपरीत पूछा था कि उसके विपरीत क्या होगा, ठीक है। जैसे इस तरीके से मान लो ये डाइस है, ठीक है। यहाँ पे हम ए बी से स्टार्ट करते हैं, ऐसे ए है, बी है, ए सी है और डी है। यहाँ मान लो यहाँ भी ई है और यहाँ भी ई है। अब कॉमन क्या है, कॉमन यहाँ पे ई है ना, तो वो हमसे ई का विपरीत पूछ रहा था, ठीक है। इस तरीके से मान के चलो, उसमें क्वेश्चंस में तो कॉमन के विपरीत पूछा था। अल्फाबेट जरूरी नहीं है ये थे, लेकिन उस अल्फाबेट में वहाँ ये याद था कि उसमें ई था, ठीक है। तो ई के विपरीत हमसे पूछा गया था। अब कॉमन के विपरीत मैंने आपको बताया था कि अगर डाइस में 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं, ठीक है। और इसमें जो कॉमन होता है ना, उसके विपरीत वो नंबर होता है जो हमें डाइस में दिखाई नहीं दे रहा होता। जैसे मान लो डाइस में आपको 2 नंबर नहीं दिखाई दे रहा, 2 डाइस बना के दे दी किसी ने आपको, और उसमें आपको 2 नंबर नहीं दिखाई दे रहा, और इन डाइस में एक कॉमन है, ठीक है। एक यहाँ भी है, यहाँ भी है, और आप घुमा रहे हो एक को लेके क्लॉकवाइज। तो एक के विपरीत जो आपको 2 नहीं दिखाई दे रहे ना, इसके विपरीत वही 2 होगा। अब जैसे यहाँ देख लो एक बार, जैसे हमारा यहाँ पे भी फिलहाल के लिए कॉमन क्या है, यहाँ हमारा कॉमन है ई, ठीक है। ई कॉमन है, तो हम ई फर्स्ट वाली डाइस से देखो, ई फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर ई, फिर सी आएगा और फिर डी आएगा, ठीक है। अब बताओ कॉमन ई के कॉमन क्या हो जाएगा, तो अल्फाबेट हो या नंबर, आते तो 6 ही है ना, पासा जो होता है उस पर 6 नंबर होते हैं ना, ऐसे ही ए से लेके एफ तक होंगे। तो यहाँ हमें एफ दिखाई नहीं दे रहा, तो ई के कॉमन क्या हो जाएगा, वो एफ हो जाएगा, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग से आपके 4 या 5 क्वेश्चंस थे, और वो भी बहुत सिंपल थे, बहुत सिंपल। लास्ट प्रीवियस ईयर देख लेना, उससे रिलेटेड थे, वैसे ही थे, ठीक है। कोई टफ नहीं था, ऐसा नहीं था कि कोई टाइम टेकन हो जो टाइम ले रहा हो। एक कथन निष्कर्ष था, और एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने ऐड करना भूल गई, वेन डायग्राम से भी था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से भी था, ठीक है। इसको भी ऐड कर लेना। और देखो एनालॉजी से था एक क्वेश्चन, जिसमें 3 सेम 1 अलग होते हैं। अल्फाबेट से रिलेटेड था ये भी क्वेश्चंस, और इसमें कुछ नहीं था। ऐसे 4 लेटर दे रखे थे हमें, तो चारों में जो इनका स्टार्टिंग के 2 लेटर थे ना, उनका तो सेम ही दे रखा था। मतलब इस तरीके से था कि प्लेस वैल्यू लिख ली थी वहां पे मैंने, प्लेस वैल्यू लिख के उसमें इनका जो डिफरेंस था ना, वो डिफरेंस हमें लास्ट में जो 2 लेटर थे ना, उसमें से सबका सेम दे रखा था, बस एक का अलग था, ठीक है। तो वो इस तरीके से था। और एक ये वाला इस सीरीज से क्वेश्चंस था इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी सिंपल सीरीज है, इसमें भी ऐसा कोई कुछ नहीं था कि प्रॉब्लम हो रही हो, आराम से बन रही थी। और एक ये पेपर कटिंग से क्वेश्चंस था, और एक क्वेश्चन इस तरीके से था। देखो यहाँ तो मैंने रेंडमली लेटर लिख लिए हैं ऐसे ABCD इस तरीके से, लेकिन जैसे बनता है ना कि इसका संबंध इससे, तो हमें इसका पूछता है, इसका मतलब किससे होगा। तो यहाँ पे जो यूज हो रहा था ना कॉन्सेप्ट, वो ये था कि -2 -3 -4 -5। मान लो इनकी प्लेस वैल्यू लिख लें, पहले वाले में हो रहा हूँ -2, फिर दूसरे वाले में हो रहा हूँ -3, फिर चौथे वाले में -4, सॉरी तीसरे वाले में -4 और चौथे वाले में -5। तो वैसे ही हमें इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी थी, ऐसे इसके साथ -2 -3 -4 -5, ये कॉन्सेप्ट था। तो ये सिंपल थे, ये लेटर्स वाले जितने भी क्वेश्चन थे, ऐसा कुछ हार्ड नहीं था। और एक क्वेश्चन हमारा वेन डायग्राम से था, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट से जो क्वेश्चन पूछा वो पंक्ति से पूछ लिया, अब आपका पूछ लेगा वो व्रत से, 8 लोग दे देगा या दे देगा 5 या 6, ठीक है। तो आगे इस तरीके से रहेगा, और ये सिंपल होते हैं तो कराई दिए थे प्रीवियस ईयर में, ठीक है। अब हिंदी से जो क्वेश्चंस पूछा था गद्यांश, सबसे पहले गद्यांश की बात कर लें तो जिस स्टूडेंट से मेरी बात हुई थी उसने बताया था कि गद्यांश में क्या हुआ था कि जैसे 5 क्वेश्चंस होते हैं हमारे गद्यांश से, और फिल्म द ब्लैंक्स में हमारे कितने होते हैं, 5 ही होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या था कि फिल्म द ब्लैंक्स जो थे ना ओवरऑल 10 थे, मतलब एक में 2 फिल्म द ब्लैंक्स दे दिए थे, इस तरीके से पूछा था। और गद्यांश भी थोड़ा टफ सा था, मतलब टाइम ले रहा था। अगर हम उसको ऐसे होता है ना, कोई कोई तो बहुत सिंपल होते हैं, स्टोरी टाइप आराम से पढ़ लो बनते जाते हैं, और ऑप्शन से भी एलिमिनेशन हो जाते हैं। कुछ ऑप्शंस लास्ट ईयर गद्यांश जो भी थे ना बहुत सिंपल पूछे गए थे, ऑप्शंस भी अगर हम उसमें पुट करके देख लेना तो भी हमें लगता कि हाँ ये नहीं होंगे, जो सही था वो हमें पता चल जाता था। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शंस थे वो भी बहुत थोड़े मतलब सिमिलर से ही थे, और जिसका हो गया उसका अच्छी बात है, और जिसको टफ लगा हो तो बता देना, ठीक है। बाकी आप लोग देख लेना। और एक क्वेश्चन ब्लूम सब पूछा था समतल का बसंत का, ठीक है। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द था कि जो भगवान में विश्वास ना रखता हो। 2 क्वेश्चन त्रुटि से थे, एक ये पुल्लिंग से क्वेश्चन पूछा गया था, फिल्म द ब्लैंक्स दे रखा था, एक पूरा सेंटेंस था उसमें हमें पुल्लिंग भरना था, ठीक है। 3 ऑप्शंस में से देख के मुहावरे से थे क्वेश्चंस और लोकोक्तियों से थे, ये भी सिंपल से ही थे, इसमें ज़्यादा टफ नहीं थे, कि ऐसा नहीं था कि बिल्कुल पढ़े हुए नहीं थे, ठीक है। तो मतलब हिंदी का तो बस गद्यांश को छोड़ के बाकी उस बच्चे ने बताया था कि सब सिंपल ही था, ठीक है। तो आप लोग देख लेना एक बार प्रीवियस ईयर, या फिर आप मॉक टेस्ट वगैरह कहीं लगा रहे हो तो वो लगाते रहना, ठीक है, हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर नहीं, मैथ आदत पड़ गई है क्वेश्चन नंबर देखिए बोलने की। तो मैथ का देखिए, मैथ में क्या था कि 2 क्वेश्चंस बने थे हमारे सीआई से, ठीक है। 2 क्वेश्चंस थे सीआई से और 1 क्वेश्चन था हमारा एसआई से। अब 2 क्वेश्चन सीआई से कैसे थे, वो ये थे कि हाँ एक व्यक्ति है मनोज, उसके पास कोई धनराशि है, मान लो 1000 रुपए है, और उसने वो धनराशि अपने 2 बेटों में बांटी। उन बेटों के नाम भी दे रखे थे और दर भी दे रखी थी कि कितने % दर पे, ठीक है, मान लो 10% पे दी है। और दोनों बेटों ने क्या हुआ कि वो धनराशि उसको वापस करते हैं, टाइम दे रखा था कि 15 वर्ष बाद 14 वर्ष बाद उसको वापस करते हैं, ठीक है। फिर उसमें से ये पूछा था कि एक बेटे ने उससे कितनी धनराशि वापस की, मतलब इस तरीके से, मतलब ये वाली लैंग्वेज थी, ठीक है। सीआई में देखो बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं है कि बिल्कुल जैसे वहां हो बिल्कुल वैसे बता दिया हो, लेकिन ये एक होता है ना कि हमें याद रहा आता है क्वेश्चन के किस तरीके से पूछा था, तो बस वही है। और 2 क्वेश्चन पूछे थे सीआई से, और अच्छी बात पता है क्या थी कि दोनों सेम थे, बस नाम चेंज थे लोगों के, जैसे यहाँ मनोज दे दिया, 2 बेटों के नाम दे दिए थे, वो चेंज थे, डिजिट चेंज थी, लेकिन पूछा सेम था, धनराशि पूछी थी, और बस यही चेंज था। बाकी जो पूछा गया था डिजिट चेंज हो गई थी, जैसे यहाँ 10,000, मतलब मान लो मैंने 1000 ले लिया, वहाँ 500 था। टाइम चेंज था, यहाँ 15-14 वर्ष ले रहा है, वहाँ पे कुछ और वर्ष ले ये चेंज थी दर, लेकिन पूछा सेम यही था, लैंग्वेज सेम यही थी, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारा एसआई से था, इसमें हमसे एसआई में हमसे रेट पूछा था, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारा एलसीएम एचसीएफ था, लासा दे रखा है, हमें मासा दे रखा है, पहली संख्या भी दे रखी है, दूसरी संख्या हमसे पूछी थी। तो इसका फॉर्मूला ये होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। और प्रीवियस ईयर करोगे ना तो बहुत बार आया ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछा है। एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से था, वो भी हमारा बारी बारी कॉन्सेप्ट यूज था, तो कर लेना बारी बारी के जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है। क्या पता रिपीट हो जाए आगे, ये इसमें बहुत ये होता है जीडी में, मैंने देखा है लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर में कि रिपीटेशन बहुत होता है। अगर एक टॉपिक उन्होंने उठा लिया तो 2-3 शिफ्ट में उसी से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। एवरेज में देखो 2 क्वेश्चन पूछे थे, फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से था कि 30 स्टूडेंट का औसत दिया है, मान लो 41, ये नंबर सेम नहीं हो सकते, ये अलग है, ठीक है। लेकिन जो लैंग्वेज थी क्वेश्चंस की वो यही थी, यदि उनमें से शिक्षक को शामिल कर लिया जाए, ठीक है, यदि उनमें शिक्षक को शामिल कर लिया जाए तो औसत में 1% की वृद्धि हो जाती है, या 1 की वृद्धि हो जाती है, परसेंट नहीं 1 की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। फिर शिक्षक की आयु देखो, ये क्वेश्चन क्या किए नहीं थे लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर, अगर आप लोग करोगे तो सेम क्वेश्चन पूछे गए थे औसत एवरेज से, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था कि अमित, गोपाल और श्याम, इनकी औसत आयु दे रखी है, कुछ जो भी नंबर दिया हो यहाँ पे दे रखा था नंबर, ठीक है। अमित और गोपाल की औसत आयु इनकी दे रखी थी कितनी, इतनी है, जैसे मान लो यहाँ 40 है, इनकी 41 दे रखी थी, इनकी 30 दे रखी हो, है ना, अमित और श्याम की। तो फिर हमसे अमित की वो पूछी थी, आयु पूछी थी शायद, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन थे और दोनों सेम ऐसे ही थे, ठीक है। ये रिपीटेशन बहुत हुआ था इसमें, सीआई से क्वेश्चंस वैसे ही लैंग्वेज चेंज कर दी थी, यहाँ नंबर्स चेंज कर दिए थे, पूछे इसी वाले उसमें थे,
पहले ये सॉल्व कर लेना ये वाला ब्रैकेट, फिर इस ब्रैकेट को फिर ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेना, उसके बाद ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा, आपस में यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो नंबर्स चेंज हो सकते हैं, मैं इसमें ये नहीं कह रही कि नंबर्स जो मैंने लिख दिए बस वही हैं, नंबर्स चेंज होंगे, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट और उस क्वेश्चन का तरीका सेम यही था। मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन पूछा था, वो भी घनाभ का आयतन, और जो यहाँ पे जैसे घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, अब उसमें क्या था कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का हमें सीधा रेशियो नहीं दिया था, वहाँ इस तरीके से दिया था कि लंबाई इसकी 2 गुनी या चौड़ाई इसकी 4 गुनी, मतलब इस तरीके से ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन से एक क्वेश्चन और था, ये सिंपल सा, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो आगे का उस बच्चे को नंबर याद रहा था कि 32 डिवाइडेड 8 से हो रहा था या फिर 4 से हो रहा था, बाकी हमने ऐसे ही रैंडमली लिख दिया, लेकिन सिंपल था, बहुत सिंपल था, ऐसे था डिवाइड मल्टीप्लाई, यहाँ पे लास्ट में 3 गुणा 3 था और ये प्लस माइनस, ठीक है। रेशियो से क्वेश्चन था, यहाँ पे मान लो टोटल अमाउंट आपको दे दिया, मान लो 500 दे दिया, ठीक है, फिर 3 संख्या दे दी और इनका औसत दे दिया, ये 2 दे दिया, 5 दे दिया और ये 3 दे दिया, ठीक है। अब ये इन तीनों को जोड़ दो, टोटल अमाउंट हमें दिया ही है, फिर इसे डिवाइड कर देंगे और मान लो दूसरी संख्या क्या है, बस ये पूछा था, तो इनको जोड़ के ये कितना हो जाएगा 10, इसको रख दो 500 के बराबर, तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी निकल आई 50, और दूसरी संख्या उसने हमसे पूछी हो, तो दूसरी संख्या कितनी है 5, 5 गुणा कितना कर देंगे 50, तो ये होगी 250। लेकिन ये नहीं था कि मतलब नंबर्स ये हों, तरीका ये था, सॉल्व इस तरीके से करना था, नंबर्स चेंज थे, ठीक है। सेकंड मतलब आगे देखिए, एक क्वेश्चन जो था वो चतुर्थांश से था, जैसे तृतीया वो होता है ना ये वाला, उसमें होता है ये क्या कहते हैं नंबर सिस्टम में ही होता है ये वाला एक हमारा टाइप, तो उसमें पूछ लेता है चतुर्थांश, है ना, और उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है, जैसे यहाँ कोई नंबर दे रखा है, यहाँ दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर दे रखा है और ये हमसे पूछा जाता है, तो ये इस तरीके से था इक्वेशन। और प्रॉफिट एंड लॉस से देखो कि क्रय मूल्य पर कोई वस्तु क्रय मूल्य के, ठीक है, कोई वस्तु क्रय मूल्य के 20% अधिक पर अंकित किया जाता है या की जाती है, ठीक है, और उस पर छूट दे रखी थी 30%, तो हमसे पूछा था हानि, ठीक है, हानि पूछा था। देखो नंबर्स चेंज हो सकते हैं, वहाँ होंगे चेंज, ठीक है, लेकिन लैंग्वेज यही थी। तो यहाँ पे हम क्या करते थे कि सीपी मान लिए 100 है, ठीक है, अधिक अंकित की गई है कितनी 20%, तो एमपी कितना हो जाएगा 120। अब एमपी 120 जो दे रखा है, 120 पे मान लो ये 30% की छूट दे रखी है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, ये हमारा एसपी निकल आएगा, फिर हमें पता चल जाएगा हानि क्या है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये था कि विक्रय मूल्य दे रखा था, लाभ परसेंटेज दे रखा था, आपको सीपी निकालना था। तो देखो लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन ऐसे रिपीट हुए, मतलब आए थे, तो ये रिपीट ही हो रहे हैं एक तरीके से, हम ये मान कह सकते हैं, ठीक है। और सेम यही कॉन्सेप्ट यूज आता है, ये नहीं है कि बहुत प्रॉफिट एंड लॉस में जैसे आपने देखा हो कि सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन अगर बनते हैं ना, तो वो इसी टॉपिक से बनते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से, तो इस तरीके से नहीं है कि कुछ चेंज हुआ हो। और देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये था कि कोई संख्या उसमें 18% की वृद्धि की जाती है, फिर 12% की कमी, फिर 30% की वृद्धि की जाती है, तो ओवरऑल हानि पूछी थी उसमें हमसे, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर्स इधर उधर हो सकते हैं, बाकी लैंग्वेज यही थी। और जो जिस बच्चे ने एग्जाम दिया होगा, ठीक है, 5/2 की सेकंड शिफ्ट में जिसने एग्जाम दिया होगा, वो लोग बताना कि क्वेश्चन यही थे या फिर कुछ चेंज था या फिर कुछ और क्वेश्चंस थे, अगर कुछ और थे तो आप ऐड कर देना, जिससे आगे बच्चों को बेनिफिट हो, क्योंकि मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर कराए हैं ना, उसमें ये होता है कि जैसा पूछ लिया लास्ट तक सब बिल्कुल वैसा ही चलता है, बस नंबर चेंज होते रहेंगे, लैंग्वेज चेंज होती रहेगी। ये नहीं है कि अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस से इतने सिंपल क्वेश्चंस पूछ लिए, अब आगे वो बहुत टफ दे देगा। बहुत इजी टाइप रहती हैं। एक टाइप भी रहता है कि सीपीएसपी के बराबर, मतलब 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ से भी लाभ हानि पूछता है, ये वाला टाइप बहुत बनता है, ठीक है। ट्रेन से जो क्वेश्चन पूछा था, देखो एक क्वेश्चन ट्रेन से था, वो इस तरीके से था, ट्रेन की लंबाई दे रखी है, पहले ट्रेन की चाल इतनी थी, इतनी की चाल से वो स्टेशन से इतने बजे निकलती है, ठीक है। फिर दूसरी ट्रेन थी बी, उसकी चाल कुछ दे रखी थी, मान लो 40 से, वो स्टेशन से निकलती है, उसका टाइम दे रखा था 10 बजे, तो वो एक दूसरे को कितने बजे पार करती हैं या कितने समय में पार करती हैं, इस तरीके से क्वेश्चन था टाइम से, ट्रेन से, सॉरी। एक क्वेश्चन जनसंख्या से था और एक क्वेश्चन ये था कि एक कक्षा में टोटल स्टूडेंट दे रखे थे, लड़कों दे रखे थे कि 45% है, शेष लड़कियां हैं, और एक और मतलब परसेंटेज में कुछ करके दे रखा था, यहाँ पे उसको याद नहीं रहा है स्टूडेंट को, और यहाँ पे हमसे पूछा था कि लड़कियों की संख्या कितनी है, पूछ वो इस तरीके से रहा था, ठीक है। तो ये टोटल हमारी क्वेश्चन जो हो जाते हैं, ये शायद 19 क्वेश्चन है, ठीक है।
20 में से, या फिर 18 होंगे, इस तरीके से ही हैं। और अब आपको पता ही चल गया है कि किस तरीके से पूछे गए हैं। मैंने जितना भी हो सका है मैंने उतना लैंग्वेज लिख लिया है, डिजिट चेंज होंगी, ठीक है। और उस बच्चे ने जिस तरीके से बताया था, मैंने एक एक टॉपिक करके पूछा था तो उसने बता दिया था, मतलब याद आ जाता है हमें, ऐसा नहीं है भूल जाएं। आप लोग देख लेना इस तरीके से, ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मैथ में बहुत डिटेल में पूछे जा रहे हैं। हाँ ये है कि जो CI से क्वेश्चंस था ना लास्ट ईयर जो हमसे पूछा था, जैसे अमाउंट पूछ लिया या प्रिंसिपल पूछ लिया या CI पूछ लिया, ठीक है, मतलब सिंपल, मतलब कैलकुलेटिव तो लास्ट ईयर भी थी CI के क्वेश्चंस में, लेकिन ये वाला जो यहाँ पे पूछा था क्वेश्चन CI का वो थोड़ा टफ था कह सकते हैं। और टफ होने का मतलब क्या है कि टाइम का कम पड़ना, टाइम हमें मिलता तो 1 घंटा ही है, ठीक है। और एडमिट कार्ड भी वहाँ पे आप लोगों का सबमिट कर लिया था इस बार। वैसे लास्ट ईयर जो था एडमिट कार्ड कभी सबमिट नहीं होते थे, इस बार हुए हैं। और GS में जो भी आपको टॉपिक बताए वो पढ़ लेना। हिंदी भी इतनी टफ नहीं थी, अगर प्रीवियस ईयर कर लोगे, देख लोगे एक बार, तो पैटर्न पता चल जाता है कि किस तरीके से रहता है, तो गलती होने के चांस कम रहते हैं, ठीक है। बाकी गलती होने से हम लोगों को बचना है, कि ऐसा नहीं है हिंदी में ज़्यादातर नहीं, कुछ क्वेश्चन में नहीं दे देता है तो हम नहीं पढ़ ही नहीं पाते और फिर जल्दी से ऑप्शन आंसर लगा देते हैं, ठीक है। हिंदी रीजनिंग देखो, हिंदी और रीजनिंग, ठीक है, एंड मैथ, अगर आप प्रीवियस ईयर कर लोगे तो आपको वाकई में बहुत फ़ायदा होगा उसको करने से। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैंने कराए हैं तो कर लो, या फिर देखो आपकी मर्जी है, आपको करना हो कर लेना, नहीं करना कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन टॉपिक ये थे, देख लेना, सभी मैं टॉपिक बता दिए हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस बता दिए हैं। और लास्ट तक, मतलब जिनका 25 फरवरी को भी एग्ज़ाम होगा ना, पैटर्न सेम ही रहता है, बस थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ हो जाए लास्ट होते होते, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि कि मैंने करके देख लिए हैं लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर पेपर, तो ऐसा मुझे कुछ लगा नहीं कि लास्ट होते होते बहुत टफ हो जाएगा या फिर बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा, कुछ नहीं है इसमें। तो अच्छी बात ये रहती है कि जो टॉपिक हैं सिर्फ उनसे ही पूछते रहते हैं, जैसे जनगणना, पंचवर्षीय योजना, हरित क्रांति, गेम्स, अवार्ड, और इनसे पूछ लिया तो अब इनसे पूछता ही रहेगा, ठीक है। हिस्ट्री और पॉलिटी उन सबके क्वेश्चंस चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस, ये टॉपिक कुछ ऐसे हैं कि इनसे तो पूछा ही जाना है आपसे। अब इनसे पूछा जाना है किस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा, इससे अच्छा है कि एक बार देख लो प्रीवियस ईयर, तो वहाँ से हमें एक आइडिया हो जाता है, क्या पता वो रिपीट हो जाए इस बार। और ये हमारी मतलब रिव्यू की तो यही वीडियो रहेगी, एनालिसिस की, क्योंकि इससे अच्छा एनालिसिस मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगी अब, ठीक है। ये बच्चा था, इसका एग्जाम था, इससे बात हो गई तो उसने बता दिया किस तरीके के क्वेश्चन थे, तो हमें एक क्वेश्चंस भी बता दिए उसने, टॉपिक तो छोड़ो। और अभी भी अब जो भी एनालिसिस रहेगा मैं उसको पोस्ट कर दिया करूँगी लिख कर, तो आप वहाँ देख लेना। अब हमारी RPF की सीरीज स्टार्ट होगी प्रीवियस ईयर की, ठीक है। तो जिनका भी एग्जाम होता जाए आप लोग देखते जाना, और जिनका भी अभी एग्जाम होने वाला है उनके लिए ऑल दी बेस्ट। तो वो लोग अपना GT पे ध्यान देना, ठीक है। ओके, थैंक यू।